नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। देखिए, जलवा कायम है। पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। फिलहाल वो विधायक हैं झालरापाटन से और बीजेपी की महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं। लेकिन राजस्थान में विधानसभा जब वो पहुंचती हैं तो फिर उनके चारों तरफ विधायकों का एक हुजूम उमड़ जाता है। खैर, वसुंधरा राजे का जलवा कैसे कायम है उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नरेश मीणा, जो कि बीते दिनों ही जेल से बाहर आए हैं, वो लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। कल वो गए थे राजेंद्र सिंह गुड़ा के बेटे की जन्मदिन पार्टी में, जहां पे उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और वहां पर उन्होंने पायलट को लेकर क्या कुछ कहा, जो राजस्थान की सियासत में एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है। क्योंकि नरेश मीणा भी किसी को बख्श नहीं रहे, लेकिन पायलट को लेकर जो उन्होंने कहा है वो कई लोगों की सियासी चिंताएं बढ़ा रहा है। सुनिए पहले नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा। मैं सचिन पायलट साहब के साथ रहा, आज भी मेरी भावनाएं सचिन पायलट के साथ जुड़ी हुई है। आज भी सचिन पायलट को अपना भाई मानता हूं। मैं अभी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन वो जहां कहीं भी रहेंगे मैं उनका सम्मान करता हूं। देखिए, साथ भले नहीं है, पार्टी अलग है। नरेश मीणा तो खैर अभी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन हाँ, सम्मान पूरा बरकरार है। और उन्होंने किरोड़ी को लेकर बहुत कुछ कह दिया, हनुमान बेनीवाल को लेकर बहुत कुछ कह दिया, लेकिन पायलट पर अभी भी उनका नरम दिल है। तो अपने सहयोगी सुमित से जरा इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि लगातार वो नरेश मीणा को कवर कर रहे हैं। सुमित, देखिए, जब से नरेश मीणा जेल से निकले उन्होंने बहुत कई नेताओं के बारे में कहा। उन्होंने यहाँ तक चेतावनी दे दी कि हाँ, उन नेताओं को चेत जाना चाहिए जिनकी वजह से मैं जेल गया था। लेकिन पायलट पे जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया, किनकी चिंताएं बढ़ गई हैं? पायलट, क्या कांग्रेस खेमा भी परेशान होगा? और नरेश मीणा क्या अभी भी एक पक्ष रखते हैं पायलट के साथ जाने का? देखिए, लगातार जब दूसरी बार वे जेल में थे तभी से यह कहा जा रहा था कि सचिन पायलट और नरेश मीणा के बीच में कहीं न कहीं दूरियां आ गई है, क्योंकि देवली उनियारा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते हुए नरेश मीणा ने कई बार सचिन पायलट का नाम लिया था। लेकिन अब दूसरी बार जेल के समय जब कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं बोल रहा था तो सचिन पायलट का भी किसी तरह का वक्तव्य नरेश मीणा के लिए नहीं आया। लेकिन जब अंता विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और नरेश मीणा बार बार इस पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, और इसी बीच जो है हाल ही में 2 दिन पूर्व सचिन पायलट ने अपना जन्म दिवस मेवाड़ में मनाया। और जब नरेश मीणा की तरफ से जन्म दिवस की कोई बधाई का संदेश नहीं आया, तो इस बात को लेकर पुख्ता बात होने लगी कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के साथ में सचिन पायलट से भी दूरियां नरेश मीणा की हो गई है। लेकिन उनका यह बयान सार्वजनिक रूप से अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में भले ही नहीं हूं, सचिन पायलट को बड़ा भाई मानता हूं। तो क्या अब फिर से जब अंता का विधानसभा चुनाव नरेश मीणा लड़ेंगे तो नरेश सचिन पायलट के नाम पे लड़ेंगे? यह एक बड़ी बात है। और साथ में एक और सवाल खड़ा होता है इस बयान के बाद में कि क्या अब जब नरेश मीणा उन्हें बड़ा भाई बता रहे हैं तो क्या सचिन पायलट खुद से सामने आएंगे उन्हें कांग्रेस में वापसी करवाने के लिए? जब अमीन खान का जो है 6 साल का निष्कासन जल्दी वापस हो सकता है, सुनील परियार जो कि मानवेंद्र सिंह जसोल के सामने चुनाव लड़े उनका निष्कासन वापस हो सकता है, तो नरेश मीणा का निष्कासन भी वापस हो सकता है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तो इसको लेकर बयान भी दिया है। तो ऐसे में क्या सचिन पायलट पैरवी करेंगे नरेश मीणा की? यह भी एक बड़ा सवाल है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में नरेश मीणा, सचिन पायलट का जलवा क्या कायम रहेगा, कैसे वो बनाते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसका जलवा मौजूदा वक्त में कायम है, वो है वसुंधरा राजे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा क्यों है? जरा ये रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद फिर हम वापस चलेंगे, सुमित से बात करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। सोफे पर बैठी प्रदेश की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे, उनके बगल में सोफे पर हाथ रखकर खड़े हुए हैं प्रदेश सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। साथ ही राजे के चारों तरफ लगी है बीजेपी के ही विधायकों की भीड़। राजे के सामने सोफे पर सर पर सफेद दुपट्टा ओढ़े बैठी है विधायक नौक्षम चौधरी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनी हुई है। तस्वीर सोमवार की है, जब पूर्व सीएम और झालावाड़ जिले के झालरापाटन सीट से विधायक वसुंधरा राजे विधानसभा पहुंची थी। इस दौरान पूर्व सीएम ने विधायकों से मुलाकात की। दरअसल पूर्व सीएम राजे प्रश्नकाल के बाद सदन में विधायकों से मुलाकात करती हुई दिखी।
राजे ने जिस अंदाज में अपनी सियासी सक्रियता बढ़ाई है, उसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। वसुंधरा दोपहर को शून्यकाल के दौरान विधानसभा में कई जगह वार्ता और मुलाकातों में शामिल हुई। हालांकि वह सदन के अंदर नहीं गई, लेकिन हाँ, पक्ष में बीजेपी विधायकों से जरूर मिली। बाद में वो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से भी मुलाकात के लिए पहुंची। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। देवनानी की पहल पर डीडवाना के बांगड़ महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने विधानसभा की कार्यवाही देखी। विद्यार्थियों ने पीतल द्वार पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विधायक यूनुस खान के साथ ग्रुप फोटो कराए। यूनुस खान जो डीडवाना से निर्दलीय विधायक है, कभी वो बीजेपी का हिस्सा ही नहीं बल्कि राजे की सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूनुस खान का टिकट काट दिया, जिसके बाद यूनुस ने निर्दलीय ही ताल ठोकी और जीतकर वो विधानसभा भी पहुंचे। इस सब घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां रही उस तस्वीर की जिसमें बाबा किरोड़ी राजे के पास खड़े हैं। 2 दिन पहले ही बाबा किरोड़ी ने एक कार्यक्रम में अपने आपदा मंत्री बनाए जाने के पीछे का कारण बताते हुए राजे के 2003 के उस कार्यकाल का भी जिक्र किया था, जब पहली बार राजे मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये मेरे को कल ही पता लगा, मैं क्योंकि बाढ़ का मंत्री भी जिम्मेदारी भजन लाल जी ने मेरे को दे रही है। जहां बाढ़ पड़े तू भाग, मकान गिरे तो तू जा, बिजली पड़े तो तू जा, मतलब जहां आफत पड़े वहां मेरे को जाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है, जहां भी आफत पड़े, जो भी दुख तकलीफ में आए, एक ये देखो मेरा संयोग है कि पहले वसुंधरा जी 2003 से 2008 के बीच में मुख्यमंत्री रही थी, तो मैं आपदा मंत्री था। अब ये मानो 22 साल बाद नंबर आया मंत्री बनने का, तो अभी आपदा मंत्री भजन लाल जी ने बना दिया। या तो इन्होंने पुराना चार्ज देख लिया होगा कि पहला ही दे दो। उस समय में मैं राजधानी से सवाई माधोपुर जा रहा था, तो एक जगह लालसोट में रुका, तो मुझे चाय की थड़ी पे बैठ के मैं चाय पी रहा था, तो वो कह रहे साहब आज 10-11 बजे बिजली पड़ी थी और एक नाई गांव गरीब का, उसके 2 ही बकरी थी। उस बिजली पड़ने के कारण वो नाई भी मर गया, उसकी बकरी भी मर गई, उसकी विधवा रह गई। अब उसको कौन मदद करेगा, उसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। मैंने वहीं से मुख्यमंत्री जी से बात की, वसुंधरा जी, इस दयनीय हालत में हम आपदा में क्या मदद कर सकते हैं। इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री जी, हमारी वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि तत्काल 50,000 रुपए उस गरीब के घर में दिलवाने का काम है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही बाबा किरोड़ी और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच एक निजी चैनल पर तीखी बहस हुई थी, जिसमें बेनीवाल ने बाबा किरोड़ी पर निशाना साधते हुए उन्हें राजे के आगे झुकने का तंज कसा था। अब जब यह तस्वीर सामने आई तो फिर बेनीवाल वाले तंज के साथ लोग इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। अब देखिए, वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो नेताओं की मुलाकात जब वो पहुंचती हैं तो लाजमी है, लेकिन उसमें सियासत किस तरह राजस्थान की सियासी गलियारों में ढूंढ ली है, वो चर्चा का विषय बन गई है। चलेंगे अपने सहयोगी सुमित के पास, उन्हीं से सीधे बात करेंगे। सुमित, देखिए, मुलाकात तो कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, वरिष्ठ नेता हैं वसुंधरा राजे जी, उपाध्यक्ष हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री रही हूँ, तो एक जनरल मुलाकात हो सकती है। लेकिन जो एक खड़े होने का तरीका है किरोड़ी लाल मीणा जी का, जो वसुंधरा जी के बैठने का स्टाइल है, उस सब को लेकर सियासत हो रही है कि भाई हनुमान बेनीवाल जी ने जो कहा था कि देखिए किरोड़ी बाबा जाके वहाँ झुक गए थे, फिर वो देखिए जाके वहाँ पे झुक गए, तो इस पे जो एक सियासत शुरू हो गई है, क्या वाकई में किरोड़ी लाल मीणा जी ने सरेंडर कर दिया है, या फिर ये देखा जाए कि हाँ भाई भले ही सत्ता में नहीं है, भले ही सरकार में वो किसी पद पर नहीं है वसुंधरा जी, लेकिन उनका जो जलवा है ना वो कायम है। देखिए, फोटो जिस तरह से वायरल हो रही है उसके कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे का जलवा बिल्कुल हम कह सकते हैं कि बरकरार तो है ही। हाल ही के दिनों में वे जोधपुर थी और
जिस तरह से उनका बयान सामने आया राजस्थान को एक रखने का, और साथ में ही उन्होंने यह कहा कि हम अलग अलग रहेंगे और लड़ते रहेंगे, हमें एकजुट रहना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं एक संदेश के रूप में उसे देखा गया था। इस बात की भी चर्चा काफी होने लगी। इसके बाद में वे जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है जोधपुर थे, 3 दिवसीय समन्वय बैठक को लेकर राष्ट्रीय स्तरीय संघ की बैठक थी, उसमें जो है 32 संगठन, जो संघ के 32 संगठन है, उनके 300 से ज्यादा पदाधिकारी यहाँ पे थे, दत्तात्रेय यहाँ पे थे। उस दिन जो है वसुंधरा राजे जैसलमेर से कर्नल सौदाराम को नमन करके वापस जोधपुर लौटी थी और उन्हें अजमेर जाना था। लेकिन उससे पहले वे जो है आधे घंटे तक, करीब 25 से 27 मिनट तक जो है संघ का जहाँ बैठक हो रही है वहां पहुंचती है और मुलाकात होती है। इसके बाद में उनके अजमेर जाने का, पुष्कर जाने का जो कार्यक्रम है वो रद्द हो जाता है। एक दिन का इंतजार किया जाता है, वो दूसरे दिन निकलती है। देखिए, इस बात की भी चर्चा काफी रही जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद में दूसरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने भी करीब 15 से 20 मिनट जो है मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं राज्य की सक्रियता, पिछले दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री एक ही सप्ताह में 3 बार दिल्ली गए, और उससे पहले, ठीक पहले जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दिल्ली पहुंची थी, इसको लेकर भी चर्चा रही। उस समय किरोड़लाल मीणा भी दिल्ली पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण जिस तरह से देखे जा रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली दौरे और दूसरे जो संगठनों, दूसरे नेताओं से मुलाकात देखी जा रही है, ऐसे में वसुंधरा राजे की सक्रियता सभी के बीच में चर्चा का विषय है, और खासकर उन लोगों के बीच में जो कि वसुंधरा गुट के माने जाते हैं। देखिए, जो तस्वीर है उसमें ज्यादातर वे लोग हैं जो कभी वसुंधरा राजे की टीम हुआ करती थी। जब वे 2003 से 2008 में जब सरकार में थी और 2013 से 2018 की सरकार में थी, ये सभी वही लोग हैं जो वसुंधरा राजे की सरकार में जो है या तो मंत्री रह चुके हैं या किसी न किसी पद पर रह चुके हैं। ऐसे में पुरानी टीम इस तस्वीर में एक तरह से देखने को मिली है। वहीं एक दिन पहले बिरला ऑडिटोरियम में मसाला कॉन्क्लेव लेकिन को संबोधित करते सुमित उस तस्वीर में पुराने के साथ साथ एक नया चेहरा भी था, नौक्षम तिवारी और नौक्षम चौधरी, सॉरी, और नौक्षम चौधरी की किस तरीके से जब सीएम ने सत्र से पहले मीटिंग बुलाई थी तो जो बहस उनकी जवाहर सिंह बैढ़म जो कि मंत्री हैं उनसे हुई थी वो बड़ा वायरल हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक टकराव जो सरकार के साथ नौक्षम चौधरी का दिखा था, अब क्योंकि वो वसुंधरा जी के सामने बैठी थी तो वो भी एक चर्चा का विषय बन गया है कि भाई जो सरकार से नाराज विधायक हैं वो राजे के पास हैं। क्या कोई कहानी यहाँ भी तो नहीं बन रही है? देखिए, भाजपा में कहीं ना कहीं 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक पहले के जो संगठन था वसुंधरा राजे में, जो लोग सक्रिय ज्यादा दिखाई देते थे, जो अच्छे पदों पे थे वो लोगों का, और अभी जो ज्यादा सक्रिय है, जो अच्छे पदों पर है, मंत्री पद पे है, उन लोगों में कहीं ना कहीं जो है बीच में गैप जरूर दिखाई दे। देखिए, बात सिर्फ नौक्षम चौधरी की नहीं है। हाल ही में भाजपा विधायक दल की बैठक में जो है इस बात की खबर सामने आई कि एक जो विधायक है उनकी जो है किरोड़लाल मीणा से आमने सामने बात होगी पीएचडी विभाग के काम को लेकर। और ऐसा ही कुछ दिन पहले जोधपुर में देखने को मिला। मदन दिलावर जो है प्रभारी मंत्री है, यहाँ पे बैठक ले रहे थे। इसी बीच में जो है यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है बाबू सिंह राठौड़ और भैराराम सियोल, उन लोगों ने इस बात को लेकर शिकायत की कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, और कोई काम होता है तो फोन नहीं उठाते, काम नहीं होता है। ऐसे में प्रभारी मंत्री को कहीं ना कहीं शिकायत दी। प्रभारी मंत्री ने भी इसको लेकर जो है संज्ञान लिया है, हालांकि कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली है। तो देखिए, पहला जो कुछ विधायक है, जो मंत्री जो काम नहीं हो रहे हैं उनके, और अधिकारी जो काम नहीं कर रहे, उनकी नाराजगी साफ देखी जा सकती है। और उनमें ऐसे विधायक भी ज्यादा है जो कहीं न कहीं पिछली कार्यकाल की सरकार में किसी न किसी पद पे रह चुके हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे की सक्रियता कई लोगों में चिंता का विषय है। तस्वीरें और वीडियो साझा हुए हैं। विधानसभा पहुंची थी वसुंधरा राजे जी, तो बिल्कुल उनकी सक्रियता पर अब क्या उन्हें पद मिलेगा? देखिए, वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहले से हैं। अब जब भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात चल रही है तो उन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा है एक तरह से। और इसके साथ ही जो है कई बार जो है राजस्थान में भी कई बड़े फेरबदल की आशंका जताई जाती है।
तो ऐसे में क्या राजस्थान में अब फिर से राजे सक्रिय होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या कुछ हो सकता है राजस्थान में, क्योंकि विपक्ष खासकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है भजनलाल शर्मा को लेकर, जो मुख्यमंत्री है उनको लेकर कई तरह के बयान दे चुके हैं, उनके खासकर नहीं, अभी मुख्यमंत्री गहलोत जी पद का को एक बयान लेकर ये भी तो आया था कि भाई अगर राजे जी मुख्यमंत्री होती तो संघर्ष करने में मजा आता। अशोक गहलोत जी का ये भी बयान आया था, तो कहीं ना कहीं वो भी देखिए जी उनकी बयान की चर्चा हमेशा रहती है। पहले उन्होंने यह कह दिया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने के लिए किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, हम तो उनके पद की चिंता जता रहे। और दूसरी तरफ अब जो है 1 महीने बाद उन्होंने यह कह दिया कि अगर राज्य मुख्यमंत्री होती तो बात कुछ और होती। तो हमेशा इस तरह की बात होना कहीं ना कहीं जो है अब चर्चा का विषय है। जिस तरह से भाजपा में दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं और एक पुराने नेताओं की सक्रियता दिखाई दे रही है। ऐसे में देखिए हाल ही में एक वीडियो वायरल हो गया था वसुंधरा राजे जी का, जब वे जोधपुर पहुंची थी और शेरगढ़ पहुंची। शेरगढ़ पहुंचने पर वहां के समर्थकों ने बाबू सिंह राठौड़ के जी नाम के जब नारे लगाए तो लोगों ने, वसुंधरा राजे जी ने पूछ लिया कि कहाँ है बाबू सिंह राठौड़। तो समर्थक कहने लगे वो तो जयपुर विधानसभा में है। तो वो वीडियो काफी वायरल हुआ, उनके भी कई मायने निकाले गए। तो चलिए देखिए कहीं ना कहीं जी जो देखना होगा कि ये सक्रियता तक जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए नरेश मीणा एक्टिव है लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। और देखिए लगातार नरेश मीणा एक्टिव हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। किरोड़ी पे उन्होंने बोला, हनुमान बेनीवाल पे बोला, लेकिन सचिन पायलट भी जिस तरीके से उन्होंने आज कंक्लूजन दिया कि भाई वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका हमेशा सम्मान करूंगा, तो एक क्या इशारा कांग्रेस की तरफ उनका आगे बढ़ चुका है। कल ही वो बीएपी के विधायकों से भी मिले थे और राजे जी का जलवा जिस तरीके से कायम है, क्या दिल्ली या फिर राजस्थान में उनको कुछ बड़ा पद मिलने वाला है। खैर उपाध्यक्ष वो ऑलरेडी हैं ही हैं। क्या कुछ राजस्थान की सियासत में पक रहा है, आपके सामने ज़रूर लाएंगे आने वाले समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।